हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अंतिम प्रहार में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो अंतिम प्रहार का आपने हेडिंग इस बार सही पढ़ा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल। FM का पेपर आप सबका बहुत ही ज़बरदस्त गया है, ऐसी ही न्यूज़ है हमारे पास। और अंतिम प्रहार भी अच्छा खासा आपको फ़ायदेमंद रहा, ऐसा मेरा पूरा करीब मानना है। डिटेल वीडियो आप देख के गए थे। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल भी हैं क्या OM के अंदर। जी हाँ, न्यूमेरिकल भी हैं। दो ही तरीके के न्यूमेरिकल हैं, दोनों ही मैं करा रहा हूँ। और इतनी अच्छी किस्मत है आपकी कि हर साल आ जाते हैं, है ना, हर साल उठ के आ जाते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल। फर्स्ट है हमारा EOQ का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, बहुत बार उससे थ्योरी भी आ जाती है और ABC एनालिसिस का भी अपने अंदर इसके न्यूमेरिकल आ जाता है। तो दोनों ही मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और इतनी ईजी लैंग्वेज में कराने की कोशिश रहेगी मेरी कि आप केवल कैलकुलेटर उठाओगे, एक फॉर्मूला लगाओगे, केवल एक फॉर्मूला, और ये याद हो जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा। फॉर्मूला भी क्या है, 2AO/C। अभी अपन सीख लेंगे सारी चीज़ें। तो लास्ट ईयर यानी 2021 का पेपर है हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके हेल्प से मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। दोनों ही न्यूमेरिकल दोनों इसी वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा OM ऑपरेशन मैनेजमेंट की ई-बुक चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कंप्लीट कोर्स तो अवेलेबल है ही, जिन्होंने खरीद लिया उनके लिए वो सारी बुकें अवेलेबल ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिला था हमको। ये क्वेश्चन कि हमारे पास प्रिंट आउट सही नहीं थी और ये हो नहीं पा रहा था। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। तो हमने इसको यहाँ पे फिर नीचे टाइप करके लिख दिया, वो ऊपर क्वेश्चन था। 2021-22 का जो पेपर है आप चेक करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो डिमांड उसकी कितनी रहती है, 2500 यूनिट की। कितनी डिमांड रहती है, 2500 यूनिट की डिमांड रहती है पर ईयर। क्या लिखा है, याद रखना, पर ईयर, ठीक है। और एक्विजिशन कॉस्ट 400 रुपये पर ऑर्डर है और कैरिंग कॉस्ट 50। इतना तक तो बात समझ में आई, यहीं तक आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। लगभग जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन को उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है 250 वर्किंग डेज है, 250 वर्किंग डेज है इन अ ईयर। डेली यूजेस 10 यूनिट्स और लीड टाइम है 10 डेज। डिटरमाइन करना है अपन को EOQ और रीऑर्डर पॉइंट। क्या डिटरमाइन करना है, रीऑर्डर पॉइंट। समझ में आ गया। और एक डायग्राम भी बनाना है, डायग्राम X एक्सिस Y एक्सिस लग के आपको EOQ। तो डायग्राम तो हर कोई बच्चा बना लेता है, डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से डायग्राम बना लोगे, एक तरफ क्वांटिटी लिख लोगे, एक तरफ डिमांड लिख लोगे और वो जो अपन बनाते थे वो आप ऑलरेडी बना सकोगे। तो जैसे कि आपने क्वांटिटी इधर लिख ली, डिमांड इधर लिख लिया, डिमांड वाइसा वर्सा, जैसे भी आपको करना है, जो अपना पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब EOQ मेन क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना, तो वो सीखते हैं। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, बुक के अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज दे रखे हैं ना, डिफरेंट नाम दे रखे हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जो हमने याद किया था और वही मैं फॉर्मूला आपको याद कराता हूँ। भले बुक के अंदर किसी और नाम से हो सकता है ये फॉर्मूला, और आप ट्रेडिशनल बुक्स में जाओगे या मॉडर्न बुक्स में जाओगे तो फॉर्मूला किसी और नाम से भी मिल सकता है ना। हमारी बुक के अंदर भी ये थोड़ा सा मेरा इसमें टच जो रहा था वो कम रहा था। कारण ये था कि हमने जो ओल्ड पैटर्न में जो ट्रेडिशनल ऑथर्स थे उनका फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद करा रहा हूँ। और याद करा रहा हूँ मतलब याद हो जाएगा। 2 याद हो गया, 2AO/C। इतना कोई याद करना मुश्किल है, 2AO/C, बस इतना याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वल टू EOQ। ये EOQ का फॉर्मूला है 2A/C। बहुत सी बुक के अंदर ये फॉर्मूला मिलेगा, बहुत से बुक के अंदर 2DH करके पॉइंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन 2A/C से याद करना इजी हो जाता है। याद करना कैसे इजी हो जाता है, 202 ही हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आई 2 का 2 लिखने में, नहीं आई। A का मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड। क्या मतलब है, एनुअल, यानी कि साल भर में कितनी डिमांड है। तो इसका मतलब अपन ने एनुअल डिमांड लिख लिया, ठीक है। O से क्या है, O से भैया ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा, बराबर बात है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, और C से क्या होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये और अंडर रूट में कर देना है। बताओ कितना सिंपल है। ये फॉर्मूला रहेगा और एग्जैक्ट फिगर आता है, बिल्कुल 10 नंबर आपके मतलब झोली में ही है। 10 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब कैलकुलेटर लेके बैठना, पेन भी नहीं चलाने की जरूरत, कुछ भी नहीं चलाने की जरूरत। देखो क्या कह रहा है, सबसे 2A/C, तो एक निकालना, देखना क्या दिया है, मशीन
डिमांड फॉर मटेरियल 2500 यूनिट्स पर एनम। अब डिमांड क्या होगी, एनुअल डिमांड है, पर ईयर दिया है, अगर पर मंथ दिया हुआ होता तो इंटू 12 कर लेते, 6 मंथ की दी हुई होती तो डबल कर लेते। अब ये तो कॉमन सेंस लगाना होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर तो आपको एनुअली दिया हुआ और एग्जैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मतलब ये एग्जाम से लिया हुआ ही क्वेश्चन है 10 नंबर के अंदर। 2500 दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2500 लिख लेंगे, उसके आगे 2 भी लिख लेंगे फॉर्मूला का, है ना। ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया है भैया 400 पर ऑर्डर, तो एक्विजिशन कॉस्ट 2AO, ऑर्डर कॉस्ट ये रही हमारी 400, यहाँ पर लिख लिया। और आगे कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 50, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है 400 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 50 और अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आ जाइए आगे देख लेते हैं। ये अब जैसे कि बहुत सी बुक के अंदर ये लिखा हुआ होता है 2DS/H। अब ये थोड़ा सा याद करना मुश्किल है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही कह रहा है, D = डिमांड, OS = ऑर्डरिंग कॉस्ट, H = होल्डिंग यानी कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला वही है, लेकिन C से थोड़ा कैरिंग कॉस्ट याद करना ईजी हो जाता है। अब देखो 2AO/C, 2 × 2500 × 400 डिवाइड बाई 50, यहाँ पर आया 4, सॉल्व करा 4 लाख रुपीज़ आया, 4 लाख का अंडर रूट लिया 200 यूनिट। सिंपल है फॉर्मूला, सिंपल है ना, इससे सिंपल क्या होगा। अरे सर कोई भी फॉर्मूला है, ये तो दिया हुआ ही होगा 2A/C। अब उसके आगे एक बात और भी बोल रहा था वो, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई। इसके आगे क्या कह रहा था कि भैया हमारे को डिटरमाइन करके बताओ क्या रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है सर, रीऑर्डर पॉइंट मतलब मेरे को फिर से ऑर्डर देना है। फिर से ऑर्डर कब दूंगा, एक तो मेरा डेली यूजेज में देखूंगा और लीड टाइम देखूंगा। तो डेली यूजेज कितना है मेरा 10 यूनिट का, और लीड टाइम मेरा कितना है 10 डेज। तो डेली यूजेज इंटू लीड टाइम 10 × 10 100। आप जहां पे जब ये करोगे रीऑर्डर पॉइंट 100 यूनिट्स आंसर आ जाएगा बस। और इकोनॉमिक ऑर्डर कंटिन्यूअस हो के बाद आपको ऑर्डर दे देना है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि बेस्ट आपकी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है 200 यूनिट की। बहुत सिंपल है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्रेड एंड बटर था, मतलब सिंपल से कर पाओगे। ये तो EOQ का क्वेश्चन, EOQ के क्वेश्चन में हमेशा आपको एनुअल कॉस्ट दे रखी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी होगी, कैरिंग कॉस्ट दे रखी होगी। कभी कभी क्या करेगा, ज़्यादा दिमाग लगाएगा, ज़्यादा दिमाग लगा, देखिए यहाँ पर ये 10 × 10 ये लिखा हुआ 100 यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कभी कभी ज़्यादा दिमाग क्या लगाएगा, कैरिंग कॉस्ट का आपको बोल देगा, जो कैरिंग कॉस्ट है उसके लिए आपको बोल देगा 20%, 10% कुछ दे देगा अमाउंट, मतलब डायरेक्टली कॉस्ट नहीं बोलेगा। जैसे अभी तो 50 रुपीज़ दे दिया था, अगर वो कह देता 400 जो हमारी एक्विजिशन कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उसका @ 10% है, तो आप उसका 10% निकाल लोगे 40, तो जहाँ हमने 50 लिखा था वहाँ 40 हो जाएगा। इसी तरीके से सिंपल कॉमन सेंस है, कुछ भी मतलब ज़्यादा इसके अंदर टेक्निकल कोई चीज़ ही नहीं है। बेसिक मैथ से भी बेसिक है, मतलब 7th 8th क्लास की मैथ्स है, 10th क्लास की भी मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। सेकंड क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, इसके अंदर ABC एनालिसिस का क्वेश्चन होगा। ये भी उसी साल आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा था कि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस साल 2021-22 के पेपर में भैया 2 न्यूमेरिकल आ गए थे बैक टू बैक। तो बच्चे परेशान कि सर हम तो थ्योरी पढ़ के गए थे न, वहाँ तो 2 न्यूमेरिकल आ गए न, ये तो FM में तो करके ही गए थे न, है ना। तो परेशान मत हो, ये और भी ज़्यादा सिंपल है, दिखने में कभी कठिन है लेकिन और भी ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या कह रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके कंपनी में ABC एनालिसिस करना है। ABC एनालिसिस वो अपन ने देखा ना, ABC यानी कि कैटेगरी वाइज करना है। अब कैटेगरी वाइज करना है, A जो होगी वो टॉप कैटेगरी, B जो होगी वो मीडियम की, और C जैसे कि अपने 3 डिवीजन होते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो वही करना है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे इसके अंदर दे रखा है, पहले तो आइटम दे रखे हैं, एक तो सीरियल नंबर अपन को दे रखा है, उसके बाद कॉस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है, कॉस्ट दिखी हुई है। इसके बाद दिया हुआ है अपन को डिमांड, ठीक है। एक कॉस्ट 10 यूनिट की है ना, कॉस्ट उसकी 10 यूनिट की है, डिमांड 7000 की, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट सर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, कॉस्ट और डिमांड की मल्टीप्लिकेशन होगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो कितना आएगी 70,000। आया कि नहीं आया। इसी तरीके से सबकी कॉस्ट निकाल लो, ठीक है, फिर इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लो, है ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए जमाते हैं क्योंकि हाईएस्ट कॉस्ट जो होगी वो ऊपर आएगी, जो जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा हो रहा है, लगता है इंसान को चिंता, उनकी चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें कम लगता है उनकी होनी चाहिए। हाँ सर, कम की तो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लगता है उनकी होनी चाहिए। यही मैं आपको भी समझाता हूँ कि अभी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो तो ये मत चेक करो कि आपने 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये कहाँ खर्च करे। ये चेक करो कि 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये कहाँ चेक करे। इसलिए तो कहते हैं घर वालों को, सब्जी वाले से भाव करते हैं, पिज़्ज़ा वाले से नहीं करते हैं। पिज़्ज़ा 500 का चल रहा है, सब्जी 100 की। खैर अब तो सब्जियां भी महंगी हो गई है ना, लेकिन डिटरमाइन। तो यहाँ पर एबीसी एनालिसिस कहता है जिसकी हाईएस्ट कॉस्ट है उसको ए कैटेगरी, यानी जिसकी आप मान लो 80% से ऊपर की कॉस्ट है उसको ए कैटेगरी रखो, जो 80 से बिलो जा रहा है उसको बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ये अपने अकॉर्डिंग रहता है। इसके अंदर एबीसी एनालिसिस में कोई रूल नहीं दे रखा कि आप इसके परसेंट, आप सोचो कि 90 के ऊपर को ए कैटेगरी दूंगा, 90 से बिलो जितने भी रहेंगे 30% तक उनको बी कैटेगरी, तो अपने ऊपर है, बस लिख देना इंटरप्रिटेशन में। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसको करना कैसे है, ये मैंने क्वेश्चन और थोड़ा सा वापस टाइप करवा लिया था, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मैंने अभी आपको बताया कि करना क्या है हमको। पहले तो एक टेबल बना देनी है, ये टेबल बनी गई, आइटम, यूनिट कॉस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये करा है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, है ना। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसका लिंक आता है, वेबसाइट पे हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। कारण ये रहता है कि बच्चों को सर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने वेबसाइट की ओर मूव ऑन करा। बहुत से बच्चे मतलब टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पीडीएफ का इंतजार कर रहे थे और कह रहे थे सर यहाँ तो है ही नहीं फाइल आपको वेबसाइट के ऊपर मिलेगी, लिंक आपको जो मिलेगा वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी फाइल का भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे यूनिट कॉस्ट लिख दी मैंने, यूनिट कॉस्ट लिख दी। यूनिट कॉस्ट कितनी है 10, एनुअल डिमांड कितनी है 7000, कोई दिक्कत, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 70,000, टोटल एनुअल कॉस्ट आ गई अपनी। कहाँ दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। 9,000, 8,000, 72,000, अब ये सब आ गई मेरे पास टोटल एनुअल कॉस्ट, मतलब इतना इतना मेरा पैसा लग रहा है। अब बोला कि एबीसी एनालिसिस करो, तो जो टॉप प्रायोरिटी की कॉस्ट होगी वो मैं ऊपर लिख देता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दूंगा। जैसे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो देखिए यहीं पे अरेंज करना शुरू करते हैं। 1,60,000 सब, इससे बड़ा कोई है नहीं है, तो इसको पहले लिख दो, इसको दूसरे में नंबर पे लिख दो, फिर तीसरे नंबर पे 72,000 आ गया, चौथे नंबर पे 70,000 आ गया, पाँचवें नंबर पे 64,000 है, और फिर 6 नंबर पे 48 है, और फिर 7 नंबर पे ये आ गया। बट इसमें अपन को क्या करना है, क्रोनोलॉजी चेंज नहीं करनी है। मतलब यहाँ जो सीरियल नंबर लिखे इसी को अपन को आइटम नंबर जो दिए, क्योंकि यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं बोला, आइटम नंबर बोला। आइटम नंबर ABC भी हो सकते हैं, XYZ भी हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, PQRST भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइटम नंबर चेंज मत करना, कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपन ने सीरियल नंबर मैंने चेंज करें, आइटम नंबर तो वही रहेंगे। तो ये जो 8वां है ना, 8 नंबर, ये फर्स्ट पे पहुँच गया। तो आप अगली जो टेबल बनेगी अपनी, ये सीरियल नंबर यहाँ लिखे हैं और ये आइटम नंबर है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आइटम नंबर हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पे आ गया 8, 6, 2, 1, 5, 4, 3, 2, ये उसकी यूनिट कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई और टोटल एनुअल कॉस्ट आई। अब जो फर्स्ट कैटेगरी में थे, मैंने कहा जो 72,000 तक रहेगा वो ए में, 70,000 तक मैंने कहा कि ए कैटेगरी के अंदर मैं रख देता हूँ। 70,000 से बिलो जो है वो मेरी बी कैटेगरी हो गए, और जिन्होंने कहा मैंने 40,000 से जो बिलो हैं उनकी सी कैटेगरी कर देता हूँ। तो ये ABC एनालिसिस हो गया। एक लाइन का इंटरप्रिटेशन लिखना है कि 100 to कितने के 70,000 विद इन द रेंज ऑफ द ए कैटेगरी, बिलो द 70 एंड मिड द कहाँ तक 40,000 तक कर दोगे तो बी कैटेगरी, और 40 to बिलो 0%, जीरो तो होगा ही नहीं, कह रहा अपन को जीरो लिखना पड़ता है, तो सी कैटेगरी। ये 3 कैटेगरी है, तीनों का आंसर लिखना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब केवल डिसेंडिंग में जमाना है, मल्टीप्लीकेशन करना है और 10 नंबर झोली में। बताओ ये एग्जाम में आएगा तो करके आओगे ना, इसी तरीके का क्वेश्चन अब आ जाए। अब इसलिए न्यूमेरिकल से डरने का नहीं, 8, 6, 2, 1। अब यहाँ पर आपको ऐसे समरी, ये ऊपर की समरी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। केवल ये समरी लिखनी है कि कैटेगरी ए के अंदर आपने कौन से पॉइंट्स लिए हैं, कैटेगरी बी के अंदर कौन से लिए हैं और कैटेगरी सी के अंदर कौन से लिए।
सिंपल सा लॉजिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्वेश्चन बता दे। 2a/c EOQ वाला, ABC में तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो टॉप वाले होंगे वो ए कैटेगरी। तो सर ये क्या 1 यहाँ भी आ सकता था, किसी के आंसर में आ सकता है, बस आपको यहाँ मेंशन कर देना है कि आपने कौन से 1000 तक लिया है आंसर, 70,000 तक लिया है कि 50,000 तक लिया है कि 90,000 तक लिया है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में अगर कोई कहता है कि अबव 1 लाख जो हैं, अबव 1 लाख ए कैटेगरी है तो वो यहाँ तक आ जाएगा। बिलो 1 लाख टू 50,000 बी कैटेगरी है तो ये बी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। डिपेंड करता है इन्विजिलेटर के ऊपर कि वो आपको क्या समझ रहा है, मतलब कि वो उसने कोई आंसर कर रखा है कि नहीं, लेकिन सबके आंसर सही होते हैं। सारे इन्विजिलेटर जानते हैं कि ये वेरी करता है रिसर्चर के ऊपर। हर रिसर्चर का सोचता है किसी के लिए 10,000 रुपये कुछ भी बात नहीं है और किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए मंथली इनकम हो सकती है, किसी के लिए डेली इनकम हो सकती है, तो डिपेंड करता है ना। तो ABC कैटेगरी इसी तरीके से डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने थ्योरी के क्वेश्चन सारे शुरू करते हैं। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, किसी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, इसको गूगल पे सर्च मारोगे 3 से 4 क्वेश्चन इसके प्रोटोटाइप के आ जाएंगे, उसी को ही सॉल्व कर लेना। EOQ के ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। 2a/c अंडर रूट में कैलकुलेटर ले जाना, वरना दिक्कत आएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद। और अंतिम प्रहार की पूरी थ्योरी की सीरीज है 14 क्वेश्चन की, धाए धाए हमला करते हैं। जय हिंद।